ओके, हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपने लाइव वीडियोस में बहुत सारा कंसेप्ट पढ़े कि किस हिसाब से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, किस हिसाब से हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप फाइंड करते हैं। तो अब मैं कुछ कुछ वीडियो यूट्यूब में बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। कुछ कुछ जो मेरा पर्सनल सेटअप है वो मैं कैसे प्लान करता हूँ, कैसे उसको बाई या सेल करता हूँ, वो कुछ कुछ लॉजिक हम लोग समझेंगे इस वीडियो से। ठीक है। तो लास्ट डे मैंने लाइव $118 का प्रॉफिट हुआ था, उसका टेक्निकल एनालिसिस बताया था। उससे पहले हम लोग इथीरियम में भी जो सेटअप लिए थे उसका भी टेक्निकल एनालिसिस किए थे लाइव में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप 7 और 8 जून का वीडियो देख सकते हैं लाइव वाले सेक्शन में। ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है ईएमए गैप बार। तो ये वन ऑफ दी सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, जिसके बेसिस में मैं कभी कभी ट्रेड लेता हूँ। ये बहुत ज़्यादा रेयर है, दिस सेटअप इज़ वेरी रेयर, बट आपको अपने आइज़ को ट्रेन करना होगा ताकि जब भी ऐसा सेटअप चार्ट में बनता है तो आप उस पर ट्रेड ले पाए, राइट। और ये मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं सारा रूल्स लिखा हुआ हूँ, जो भी ट्रेडिंग रेंज रूल है, ट्रेंड लाइन रूल है, वो सारा मैं इसमें लिखा हूँ। इसके बेसिस पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो आज हम लोग का टॉपिक है ईएमए गैप बार, उसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर सेटअप है तो आई हैव टू लुक इनटू चार्ट। मैंने चार्ट को फाइंड किया कहाँ पे ईएमए गैप बार बन रहा है, तो मुझे एक जगह स्पॉट हुआ है, तो इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। ईएमए गैप बार क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट बार दैट क्लोजेस अबव ईएमए आफ्टर मेजर डाउन ट्रेंड। तो अबव ईएमए आफ्टर मेजर डाउन ट्रेंड, और अप ट्रेंड में इसका रिवर्स, मतलब बिलो ईएमए आफ्टर मेजर अप ट्रेंड। तो मैंने बस डाउन ट्रेंड के हिसाब से ये लिखा है, बट ये वाइस वर्सा होता है, अप ट्रेंड में उसका उल्टा होगा। ठीक है। यू कैन टेक सेकेंड एंट्री शॉर्ट एट ईएमए गैप बार, देयर वोंट बी एनी की एंट्री पॉइंट इन केस ऑफ दिस सेटअप। सो नॉर्मली हम लोग का की एंट्री पॉइंट क्या होता है, जब भी हम लोग सेकेंड एंट्री शॉर्ट लेते हैं या सेकेंड एंट्री लॉन्ग लेते हैं, तो हमेशा जो सेकेंड एंट्री बनता है वो ईएमए में बनना चाहिए, या फिर मेजर ट्रेंड लाइन में, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया में, तो हम लोग सेटअप लेते हैं। लेकिन ईएमए गैप बार के केस में हम लोग के पास कोई की एंट्री पॉइंट होता नहीं है, और फिर भी हम लोग सेटअप ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जितना भी ये कैंडल है सब ईएमए के नीचे है, राइट। ईएमए को कुछ टच हुआ है बट गैप नहीं है ईएमए के बीच, और सारा कैंडल्स नीचे है। ठीक है। फिर यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट आता है, जहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट कैंडल है जो कि डाउनवर्ड साइड में है, दिस वन, इस कैंडल को आप देखिए, ये वो फर्स्ट कैंडल है जो ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है एक डाउन ट्रेंड में, राइट। हम लोग का कंडीशन यहाँ फॉलो हो रहा है, फर्स्ट बार दैट क्लोजेस अबव ईएमए आफ्टर मेजर डाउन ट्रेंड, ये वाला कैंडल। बट हम लोग इसके लो के नीचे सेल कर सकते हैं ओनली इफ़ हम लोग का कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है, जैसे कि सेकेंड एंट्री शॉर्ट, या फिर हम लोग मोस्टली सेकेंड एंट्री शॉर्ट ही बनेगा इन केस ऑफ ईएमए गैप बार। तो हम लोग सेकेंड एंट्री शॉर्ट बनता है तो ले सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि अगर ये बुलिश कैंडल होता और फिर सेकेंड एंट्री शॉर्ट होता तो हम लोग नहीं ले सकते, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं कैसे। ओके, हम लोग अपना काउंट स्टार्ट करेंगे लो से स्टार्ट किए, फर्स्ट एंट्री शॉर्ट, पुल बैक, सेकेंड एंट्री शॉर्ट। ये कैंडल सेकेंड एंट्री शॉर्ट वाला कैंडल है। ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग सेकेंड एंट्री शॉर्ट कब लेते हैं, जब ईएमए पे बनता है तो। बट इस केस में क्योंकि ये ईएमए गैप बार है, पहला कैंडल है जो ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है, तो भी हम लोग यहाँ पे सेकेंड एंट्री शॉर्ट ले सकते हैं। और हम लोग का 1:2 का टारगेट रहेगा जो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे लेते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का है सेकेंड एंट्री शॉर्ट ईएमए गैप बार। ओके। ये नॉर्मली नहीं बनता है, आप बहुत रेयर जगह में इसको देखेंगे, क्योंकि जब भी बनता है तो या तो ग्रीन कैंडल ईएमए के ऊपर बनता है। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल रेड के जगह ग्रीन रहता और हमको सेकेंड एंट्री शॉर्ट लेता
तो उस केस में हम लोग को अवॉइड करना चाहिए था ये सेटअप, राइट। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, प्रॉफिट या लॉस, उस केस में हम लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने रूल्स के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। वो प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, बस हम लोग को एक एज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड एंट्री शॉर्ट बना, बियरिश कैंडल बना, ईएमए गैप बार बना, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड को प्लान किए, राइट। और इसका सेटअप और भी कहीं पे हो सकता है, बट मुझे मिला नहीं ज़्यादा सेटअप यहाँ पे इसका, तो मैं यहाँ पे इससे ही एक्सप्लेन किया हूँ। बट यू नीड टू ट्रेन योर आइज टू लुक फॉर दिस सेटअप। जब भी अगर आप मार्केट एनालाइज कर रहे हैं, आपको इस टाइप का कोई सेटअप मिलता है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और अपर अप ट्रेंड के लिए भी सेम लॉजिक लगेगा। अगर हम लोग के पास कोई अप ट्रेंड है, ओके, यहाँ पे अप ट्रेंड है, हम लोग का फर्स्ट एंट्री लॉन्ग, पुल बैक सेकेंड एंट्री लॉन्ग बना, और ये ईएमए से नीचे फर्स्ट कैंडल है, तो उस केस में हम लोग बाय साइड का ले सकते हैं, वो भी ईएमए गैप बार होना चाहिए। तो जस्ट उल्टा है, डाउन ट्रेंड के केस में जो है उसका उल्टा अप ट्रेंड के केस में होगा, ओके। और आज हम लोग का जो मार्केट है वो हम लोग भी एनालाइज कर लेते हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ तक का ट्रेडिंग एनालिसिस देखे थे। इस साइड ये ट्रेड मैंने लाइव लिया था, जिसमें हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, 1:2 से भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मार्केट प्राइस में मैंने स्टॉप लॉस को रखा था, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, वी हैव ब्रेक एंड ए न्यू हाई, मतलब अप ट्रेंड प्लेड आउट हो गया। उसके बाद मार्केट रिवर्स किया, एक इसका स्पाइक बना, उसके बाद मार्केट एक और वाइडर चैनल बना रहा है डाउन साइड की ओर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग को कोई सेटअप नहीं मिला है। अगर हम लोग यहाँ भी ये डाउन ट्रेंड के देखें, तो फर्स्ट एंट्री लॉन्ग, पुल बैक, सेकेंड एंट्री लॉन्ग, फेलियर, तो ये एक सेटअप हो सकता है। बट अगर हम लोग काउंट थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करें इस एरिया से, तो फर्स्ट एंट्री लॉन्ग, सेकेंड एंट्री लॉन्ग, दिस इज़ थर्ड एंट्री long failure, this is not second entry long failure, this is third entry long failure, which is not a high probability setup. हम लोग second entry long failure को high probability मानेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, फर्स्ट एंट्री शॉर्ट, पुल बैक, एंड अभी जो हम लोग का बन रहा है ये सेकेंड एंट्री शॉर्ट है, राइट। बाय द वे हम लोग ये सेकेंड एंट्री शॉर्ट को ले सकते हैं। वी हैव ए ब्रेक एंड ए न्यू लो ऑलरेडी, बट क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश है, वी कैन टेक इट, आई थिंक वी कैन टेक दिस सेटअप। ओके, लेट्स वेट, हम लोग को लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। हम लोग का स्टॉप लॉस होगा 173, और we can take around 225 quantity of Bitcoin. Let's see, 225 by, oh okay, we need to sell actually. ओके, इस एरिया के पास वी नीड टू सेल। ओके, क्योंकि मैंने गलती से बाय कर दिया था, थोड़ा ब्रोकरेज मुझे मेरा वहाँ पे गया है, बट एनीवेज दिस हैपन समटाइम्स। 173, और 1:2 का टारगेट यहाँ पे हम लोग का रहने वाला है। ओके, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को भी सिस्टम में लगा देता हूँ। टेक प्रॉफिट होगा 4973 और 105
488 $40 का यहाँ पे लॉस होगा और $75 का प्रॉफिट होगा। I want to keep it 39, ओके। ओके हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट लग गया है। क्या लॉजिक है इस ट्रेड का वो मैं बता देता हूँ। अगर हम लोएस्ट लो से काउंट करें, मार्केट एट डाउन ट्रेंड में ये चैनल हम लोग को बता रहा है, लोएस्ट लो से काउंट करें तो फर्स्ट एंट्री शॉर्ट, पुल बैक सेकेंड एंट्री शॉर्ट, EMA से रिजेक्शन लिया है, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड किए हैं। ये है सेकेंड एंट्री शॉर्ट और फिर यहाँ पे हम लोग का ट्रेड प्लान हुआ है, ठीक है। मार्केट बियरिश सेंटीमेंट में है और चांसेस है कि ये सेकेंड एंट्री शॉर्ट वैलिड होगा। इवन अगर हम लोग थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखें तो हम लोग का ये चैनल पे मार्केट जा रहा था, राइट, दिस इज़ अ चैनल, बट स्टिल मैंने यहाँ पे शॉर्ट साइड का सेटअप लिया है कि क्योंकि ये बहुत वाइड चैनल है, राइट। ये इस टाइप का चैनल हम लोग का स्टीप चैनल है, तो वाइडर चैनल कभी कभी वैलिड नहीं होता है क्योंकि हम लोग लोकल सेटअप को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे बिकॉज वी आर ओनली डे ट्रेडिंग। वी कैन ऑल्सो रिमूव दिस थिंग एंड ऑल स्टिल नाउ मार्केट विल मेक सेंस बिकॉज यू हैव अ ब्रेक एंड ए न्यू हाई, then we have again a channel break and a new high, now we have a downtrend channel, so this follows price action perfectly well even if you don't have the wider channel, right, ठीक है। और हम लोग डाउन ट्रेंड में हमेशा शॉर्ट सेटअप को फाइंड करते हैं, तो ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो ट्रैक इट। डेट इज़ 9th of June and we have taken trade around 11:40 ओके ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।